हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू लेबल द कोट एलोन बट नॉट द न्यूक्लिक एसिड द बैक्टीरियोफेज शुड बी ग्रोन ऑन ई कोलाई सेल्स प्रीवियसली कल्चर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को किससे लेबल किया था? P32 से, जबकि कोट को उन्होंने लेबल किया था S35 से। तो कोड के लेबलिंग के बारे में ही पूछा गया है। तो कोड को किससे लेबल किया गया था? S35 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, S35। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू आइसोलेट ए प्लांट वायरस वॉज ऑप्शन ए WM स्टेनले, बी स्टॉकमैन, सी स्मिथ या डी इवानोवस्की। तो जो सबसे पहला प्लांट वायरस आइसोलेट किया था वो थे WM स्टेनले, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फैक्ट दैट बेस्ट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट दैट वायरस और लिविंग इज दैट वायरसेस। वायरस लिविंग होते हैं, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन है और मेड अप ऑफ कॉमन केमिकल्स, बी डुप्लीकेट देमसेल्फ, सी कॉज डिसीज या डी पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्लीकेट देमसेल्फ। जो वायरस होते हैं वो रिप्लिकेशन कर सकते हैं या डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए फैट्स, बी DNA ओनली, सी न्यूक्लियोप्रोटीन्स ओनली या डी प्रोटीन्स ओनली। तो मैंने बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरसेस? ए है मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल्स, बी बिहेव्स एज इफ दे आर प्लांट्स, सी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली या डी अकर ओनली इनसाइड बैक्टीरिया। तो वायरस जो होते हैं वो सिर्फ होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको अपने मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का अपवाद पूछा गया है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी वायरसेस या डी लाइकेंस। तो सेल थ्योरी का जो अपवाद है वो है वायरस, क्योंकि ये नॉन सेलुलर होते हैं, इसलिए सेल थ्योरी का अपवाद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV इज ऑप्शन ए RNA, बी DNA, सी बोथ या डी नन। तो TMV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी हाउस फ्लाई या डी मॉस्किटो। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो एक वायरस के द्वारा होता है और वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। क्या होता है? वेरियोला वायरस, इसके द्वारा ही स्मॉल पॉक्स होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए बैक्टीरियोफेज DNA इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए हेड, बी टेल, सी हेड एंड टेल एंड डी टेल फाइबर्स ओनली। तो बैक्टीरियोफेज का जो DNA होता है वो हेड में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक्स ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गे, बी बैक्टीरिया, सी ऑल प्लांट्स या डी ऑल एनिमल्स। तो साइनोफेजेस जो हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गे यानी BGA पर अटैक करते हैं। BGA यानी कि साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, इसलिए साइनोफाइसी भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 दिया है ए सब्सटेंस ए लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू viral infection that protects other cells against further viral infection is option A phytotoxin, B antibody, C interferon या D हार्मोन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ऐसे मॉलिक्यूलर या लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरल के इन्फेक्शन को रोकती हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन को भी रोकती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेंसिटिव टू ऑप्शन ए शुगर्स, बी टेट्रासाइक्लिन्स, सी प्रोटीन्स या डी फैट्स एंड ऑयल्स। तो बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है उसके अगेंस्ट ये सेंसिटिव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटरफेरॉन इज ए ऑप्शन ए लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन विच इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेलुलर वायरल रेप्लिकेशन, बी RNA used for DNA synthesis, C proteins used for transportation of oxygen या D none of the above। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अभी बताया। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन विच इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती है जो वायरस के इन्फेक्शन को या वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। वायरसेस हैव ऑप्शन ए ओनली RNA, बी ओनली DNA, सी बोथ RNA एंड DNA या डी आइदर RNA और DNA। तो वायरस में या तो RNA होगा या DNA होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 दिया है एंजाइम्स आर एब्सेंट इन ऑप्शन ए एल्गी, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई या डी वायरसेस। तो एंजाइम जो हैं वो वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, बाकी सब में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 पूछा गया है TMV was isolated in crystalline form by ऑप्शन ए स्टैनले, बी स्टॉकमैन, सी स्मिथ या डी इवानोवस्की। तो TMV वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने आइसोलेट किया था, हम सभी को पता है WM स्टैनले, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 पूछा गया है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए बैक्टीरियम, बी फंगल स्पोर्स या सी वायरस HLTV, थर्ड और LAV या ARV।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस HLTV, थर्ड और LAV और ARV। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए हर्शे एंड चेज, बी डी हरेले, सी स्टेनले या डी इवानोव्स्की। तो सबसे पहले वायरस का जो इन्फेक्टिव पार्ट है वो डी हरेले ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्शे एंड चेज ने सबसे पहले इन्फेक्टिव पार्ट डिस्कवर किया था और इन्होंने ही बताया था कि जो इन्फेक्शन होता है वो न्यूक्लिक एसिड से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए है TMV, बी इन्फ्लुएंजा वायरस, सी पोलियोमाइलिटिस वायरस या डी ऑल द अबव। तो 19 का होगा डी ऑल द अबव, सभी RNA वायरस ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज ए डबल स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए रियो वायरस, बी वुंड ट्यूमर वायरस, सी बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड ए एंड बी। रियो वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस दोनों ही RNA डबल स्टैंडर्ड वायरस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन हर्पीज वायरस DNA इज ऑप्शन ए डबल स्टैंडर्ड, बी सिंगल स्टैंडर्ड, सी मे बी सिंगल और डबल या डी नन ऑफ द अबव। तो 21 का होगा ए, डबल स्टैंडर्ड होता है हर्पीज वायरस में, जो DNA या उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, नेम द साइंटिस्ट हु कॉल्ड वायरसेस एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है बिजर्निक, बी डॉट, सी डी हरेले या डी बॉर्डन एंड पेरी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बिजर्निक। बिजर्निक ने ही सबसे पहले वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑप्शन ए TB, बी टाइफाइड, सी डिप्थीरिया या डी पोलियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो, क्योंकि पोलियो वायरस से होता है, बाकी TB, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये सब बैक्टीरियल डिसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, वायरसेस आर कंसीडर्ड टू बी ऑप्शन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, सी ए ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, डी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव लॉस्ट पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था वायरस जो हैं उन्हें हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, या ये कहें कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ग्रुप ऑफ वायरसेस विच अटैक मेंबर ऑफ मिक्सोफाइसी आर टर्म्ड एज। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियोफेज, बी साइनोफेज, सी मोजैक वायरस या डी फेजेस ओनली। तो मिक्सोफाइसी में जो अटैक करते हैं वो होते हैं साइनोफेजेस। साइनोफेजेस BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी इनमें ही अटैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, RNA particle causing symptoms like that of a virus disease are known as ऑप्शन ए वायरस, बी विरियन या सी HIV या डी नन ऑफ द अबव।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरस। वायरस जो होते हैं उनमें सिर्फ आरएनए ही पाया जाता है, तो और वही जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, द साइट वेयर द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज सिंथेसाइज्ड इज ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, बी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द होस्ट, सी, आरएनए ऑफ द वायरस, या डी, राइबोसोम ऑफ द होस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम ऑफ द होस्ट। होस्ट के राइबोसोम में ही वायरस का प्रोटीन कोड सिंथेसाइज्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, व्हाट इज ए वेक्टर? वेक्टर क्या है? ऑप्शन ए, एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज द ट्रांसमिट्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, बी, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ डिसीज, या सी, ह्यूमन पैरासाइट, या डी, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज एंड ट्रांसमिट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी भी करता है और आगे ट्रांसमिट भी करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आगे फिर इसके अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शुभ रात्रि।